मैं अगर ये कहूं कि अगर अभिषेक बनर्जी पर थोड़े नकेल और कसे जाएं और उनको सिर्फ इतना कह दिया जाए कि अगर आप पाला बदल लेते हैं तो आपको कुछ राहत मिल जाएगी, तो इस स्थिति को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी भी पाला तुरंत बदल लेंगे अगर उनको इस चीज को लेकर एक थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि अगर पाला बदलते हैं तो कुछ राहत उनको मिलेगी। अभी जो लगातार घंटों पूछताछ हो रही है, तो कहीं अभिषेक ना बदल जाए। तो ये तो अभी कम से कम काउंसलर है, ये जिनके ऊपर पूरा पार्टी सौंपना चाहती थी वो खुद छोड़ करके भाग जाएगा। ये स्थिति है अभी टीएमसी नेताओं की। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैं यही कहूंगा कि देखिए, जहर एक चम्मच हो, जहर प्याला हो, या जहर की भरी कटोरी हो, उससे दूरी रखना चाहिए सबको। उस जहर की मार तो यानी अभिषेक बनर्जी रूपी जहर की मार से तो टीएमसी मर गई, मर ही गई, एक पॉलिटिकल डेथ है। ममता बनर्जी का भी पॉलिटिकल बिल्कुल डिक्लाइन है। और बीजेपी ने अगर कांटे से भी छुआ अभिषेक बनर्जी को तो बीजेपी समाप्त हो जाएगी बंगाल में। क्योंकि बंगाल की देखिए, बीजेपी नहीं जीती है बंगाल में। बंगाल के हिंदुओं ने, भद्र लोक ने, सज्जन लोगों ने, पहाड़ी लोगों ने, कोच राजवंशी लोगों ने, मतुआ लोगों ने एक विश्वास के साथ बीजेपी को वोट दिया है। और अगर अभिषेक टाइप के जहरीले व्यक्ति को, जहरीले आदमी को अगर कांटे से भी बीजेपी छुएगी, बीजेपी को भी दरकिनार कर देगी वहां जनता। इसलिए बीजेपी ने यह हौसला नहीं जुटाया, उन्हें अपने पार्टी में शामिल नहीं किया, बल्कि कोई अनजान सी पार्टी में वो लोग शामिल हुए। ठीक है, उसमें बीजेपी की भूमिका है, लेकिन बीजेपी ये नहीं कह सकती कि डायरेक्ट उन्होंने जो है किसी टीएमसी नेता को शामिल किया। तो देखिए, इस जहर के प्यालों से बच के रहना चाहिए। और जितने पाप हैं, जितने पाप हैं, अभी तो खुलने दीजिए। 34 प्रॉपर्टी है, कालीघाट और हरिश्चंद्र मुखर्जी रोड सब मिला जुला के 34 प्रॉपर्टी है बनर्जी परिवार की। और सत्ता में आने से पहले ममता दीदी के स्वर्गीय पिताजी ने वही एक झोपड़ी छोड़ी थी जो आज आप देखते हैं कि उसी में रहती हैं। वो बाहर से दिखने में झोपड़ी है, अंदर से ठीक ठाक है। नहीं, तो पूरे परिवार में तो संजीव जी, पूरे परिवार के लिए तो ममता बनर्जी ने सब कुछ किया। अगर ममता बनर्जी ने नहीं किया, अगर ममता बनर्जी ये कहती या कहेंगी कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो ये तो अब लोग नहीं विश्वास करेंगे ना, क्योंकि उनके परिवार को पहले भी वहां की जनता देख चुकी है और अब जो 15 साल बाद जो बदलाव हुआ है वो भी जनता देख रही है। तो अब तो ममता बनर्जी ये कहने की स्थिति में नहीं होगी कि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं की, लेकिन जब की उसके बावजूद भी अब परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी को नहीं लग रहा होगा कि आखिर वो इस दलदल में क्यों फंसी। इससे तो अच्छा होता कि इस दलदल में वो ना फंसती और अपने बेदाग छवि लेकर के बंगाल की जनता की भलाई करती। हाँ, देखिए, उसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बात यह है, एक तो आध्यात्मिक और दार्शनिक बात है कि माया आपको कहीं ना कहीं, माया महाठगनी, माया आपको कहीं ना कहीं अपने आगोश में ले ही लेती है, पकड़ ही लेती है। एक तो ये बात है जो एक सनातन परंपरा में है, हम लोग सब जानते हैं कि माया महाठगनी। दूसरी बात यह कि देखिए, बनर्जी परिवार में भी उसने अपने, ममता ने सारे भाइयों का कल्याण नहीं किया। सबसे ज्यादा कल्याण अभिषेक बनर्जी का। अब देखिए, काजोरी बनर्जी है, मामूली सी काउंसलर है, कोई इतने बड़े पद पर नहीं है। इसी तरह एक बाबुन बनर्जी है इनके परिवार के, वो भड़के हुए रहते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला, उनको भी विधायक बनने का शौक था। तो हर भाई का नहीं किया है, लेकिन अभिषेक का ज्यादा किया, सबसे ज्यादा। इसलिए बनर्जी परिवार में भी रिफ्ट है। अब वो निकलेगा धीरे धीरे। ममता बनर्जी से सारे उनके भाई और उनके बच्चे खुश नहीं है, कुछ खुश है, अधिकतर नाराज है। अभी पहला एपिसोड हमने काजोरी बनर्जी किया है, आगे आप देखिएगा बाबुन बनर्जी का भी नाम आएगा सामने, तो सब आएगा। पर्दा गिर चुका है, टीएमसी का पर्दा गिर चुका है। अब सारे पात्र और कुपात्र और सुपात्र सब निकलेंगे बाहर, बस समय का इंतजार है।